अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन रैप की रेसिपी, या इसको होममेड शवारमा भी कह सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है दही, चिकन, और दही में मैं डाल रही हूँ तिक्का मसाला। देख सकते 1.5 टेबल स्पून मैंने तिक्का मसाला डाला, या अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, या साथ ही फूड कलर 1 पिंच। और इस तरह मैंने डाला है अदरक का पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश गार्लिक पाउडर है तो आप गार्लिक है तो वो भी डाल सकते हैं। साथ ही नमक 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद इसमें हम ये जो चिकन है ना वो डाल के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए ना रख देंगे, क्योंकि जितना अच्छा ये मैरिनेट होगा उतना अच्छा जो इसका टेस्ट होगा वो इन्हेंस होके आएगा। तो इसलिए कोशिश करेगा ओवरनाइट, अगर ओवरनाइट नहीं तो 2 से 3 घंटे इसको मस्ट जो है ना वो मैरिनेट करके रखना है। और कुछ भी इसमें स्पाइसेस जो है ना वो नहीं डालने। तो यहाँ 2 से 3 घंटे हो गए थे, तो अब मैंने चिकन जो था ना वो मैंने डाल दिया पैन में पकने के लिए, रख दिया। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखे ताकि चिकन जो है ना वो अंदर तक कुक हो जाए। उस तरफ चिकन बन रहा है और इस तरफ मैंने सैलड काट लिया। सैलड में मैंने खीरे और प्याज काटे। अगर आप टमाटर शौक से खाते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। और इस तरफ मैं बना रही हूँ इसकी सॉस में मैंने लिया है केचप। केचप ना बॉटल से निकल नहीं रही थी, क्योंकि वो फ्रिज में पड़ी हुई थी, सॉरी। तो इसलिए ना वो हार्ड हुई थी। 2 टेबल स्पून मैंने लिए केचप, और सॉरी 1 टेबल स्पून। और साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने लिए है मायोनीज़। ये कम हो गई थी, बाद में मैंने और बनाई थी। 1 टेबल स्पून केचप और 1 टेबल स्पून मायोनीज़। इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर 1 पिंच। और ये मेरे पास मस्टर्ड पाउडर, अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट हो तो वो डाल सकते हैं। ये भी डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्सअप करूँगी। और साथ ही ये वाइट पेपर भी इसमें थोड़ा सा 1 1 पिंच डालेगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सॉस बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसको भी साइड पर रख देंगे। सैलड भी बन गई है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चिकन भी मेरा रेडी हो गया। और इसको मैंने स्पून की हेल्प से ना इसको मैंने ना पीसीस कर लिए। और जो भी रह गए थे उसको मैंने ना बाद में हाथ के साथ ना शेड कर लिया था। ये तीनों चीज़ें तैयार हो गई थी। और इस तरफ अब ये असेंबल करने की बारी है। ये मैंने ना घर की बनी रोटी बनाई थी, और उसके लिए आटा मैंने जो गूंदा था ना उसमें नमक, ज़ीरा, अजवाइन और कलवंजी भी आप डाल सकते हैं। डाल के तो उसको ना पतली बारीक रोटियाँ बनानी है। तो अब ये असेंबल करते हैं। चिकन जो है वो इसमें सबसे पहले लगाते हैं, और इसके ऊपर सैलड रखते हैं, खीरे और ऑनियन। अगर आपको टमाटो पसंद है या कैबेज वगैरह कुछ भी पसंद है तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये अच्छे से मैंने लगा के, तो फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी सॉस। क्योंकि चिकन में ना मेरे से ना मसाला तो था ना वो थोड़ा स्पाइसी रह गया था, इसलिए मैंने सॉस जो थी ना वो थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी, ताकि मैं सॉस थोड़ी ना एक्स्ट्रा डाल दूँ। सॉस डाल के तो फिर मैंने ना इसको ना कवर रैप कर दिया था। ये देखिए, वैसे तो इसका नाम चिकन रैप ही है, लेकिन हम इसको होममेड शवारमा भी कह सकते हैं। अब एक पैन लें, और हल्का उसमें ऑयल का, बटर है तो बटर लगा लें, नहीं तो ऑयल लगा लें। मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया था। और ये जो रैप बनाया था हमने, इसको ना इसके ऊपर रख देना। इसको अच्छे से दोनों तरफ से ना गोल्डन करना है। और कोशिश ये करें कि आँच जो है ना वो कम ही, क्योंकि हमारी जो रोटी है वो ऑलरेडी कुक है। अगर आपने इसका शवारमा बनाना है तो जो शवारमे की आपको पता है रेडीमेड वो मिलती है रोटी, वो ला के तो आप वो भी बना सकते हैं, या घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन हमने घर की रोटी के साथ बनाया था, वो भी बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अब दोबारा वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से दोनों तरफ से इसको मैंने गोल्डन कर लिया, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आंच बहुत ही कम थी। दम की आंच में मैंने ना इसको ना गोल्डन किया था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन अच्छे ये हो गए थे। ये देखिए मैंने पहले बना लिए थे ये सब, जस्ट लास्ट आपको दिखाने के लिए मैं ना बना रही थी। ये चिकन रैप बन गया। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ फ्रूट सैलड। उसके लिए मैंने लिए अनार, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल और क्यूकम्बर। और जो ग्रेप्स है ना उसको मैंने ना कट करके बीच में से बीज जो है ना वो निकाल लिए थे, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है ना ग्रेप्स वो बीज वाले आ रहे हैं। तो इस तरफ मेरे पास थोड़े से बादाम भी पड़े थे, उसको भी मैंने क्रश कर लिया। और ये थोड़ी मैक्रोनी, इसको मैंने बॉयल करके तो ये भी ली है। तो सबसे पहले इसमें हम मैक्रोनी डालेंगे, और स्टेप बाय स्टेप सब फ्रूट डाल के तो अच्छे से मिक्सअप कर देंगे।
अगर आप फ्रूट चाट या क्रीम चाट बनाना चाहते तो इसमें, ये फ्रूट चाट बनी थी, क्रीम चाट बनाना चाहते तो इसमें क्रीम डाल देंगे, क्रीम चाट बन जाएगी। दोनों तरीके से बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आपको पता है लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैं आजकल कर रही हूँ डाइट, तो उसके लिए मैंने ना क्रीम जो थी ना वो यूज़ नहीं की थी। ऐसे भी बहुत यम्मी और मज़े की लग रही थी। सब कुछ डाल के मैंने अच्छे से मिक्सअप कर लिया। कलर आप चेक कर सकते कितना अच्छा है। और ये लास्ट में इसमें जो है ना बादाम, वो मैं ऊपर गार्निश कर दूँगी। अब हम दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, ये सैलड की और साथ ही रैप्स की फ़ाइनल लुक देखें। तो जी आज तक की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।